नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, जिसमें आज एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें पहले में 6 पार्ट दे रखे हैं, तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। 3 पार्ट लिए हैं मैंने पहले। तो देखिए, दिया गया बहुपद तो दिया गया बहुपद x² - 2x - 8 ये बहुपद दिया गया है। तो देखिए, पहली कंडीशन में दे रखा है शून्य ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन क्या है? शून्य ज्ञात कीजिए। और दूसरी कंडीशन है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहली कंडीशन में शून्य ज्ञात करवा रहा है। मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में कि जितनी घात होती है, यानी कि चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है, उतनी ही शून्यक होते हैं। तो इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता मैंने बताई थी कि द्विघात बहुपद है, उसके लिए मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। त्रिघात बहुपद है, उसके लिए मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो देखिए, अब करते हैं इसे। तो x² - 2x - 8 लिख लिया हमने। अब गुणनखंड करेंगे 8 एकम 8, यानी कि इसके और इसके दोनों क्या करेंगे? गुण। क्या करेंगे? 8 का इसमें भाग देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। तो देखो 8, यानी कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर, घटाने पर -2 आना चाहिए। देखो, तो इसके गुणनखंड होंगे 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8 कितना आ गया? 4 दूनी 8। गुणा करने पर 8 आ गया और घटाने पर -4 और +2, तो -2 बचे। ठीक है, जब +4 में से +2 घटाएंगे तो -2 बचेंगे। तो देखो, x² - 4x - 2x - 8 ये क्या हुए? फैक्टर। तो देखो, यहाँ पर देखो, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हमने x कॉमन ले लिया। x -4, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 है और 8 है, तो +2 ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा? x - 4। तो ध्यान दीजिए, x - 4 और x - 4 बराबर आने चाहिए। अगर x - 4 यहाँ पर है, x - 4 यहाँ पर है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ये और ये दोनों बराबर नहीं आए तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो देखिए, x + 2 और x - 4, तो इसके फैक्टर x + 2 और x - 4 आ गए। तो देखिए, x² - 2x - 2x - 8 का मान 0 होगा जब x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0 हो। यानी कि x² - 2x - 8 का जो मान 0 होगा जब होगा जबकि x - 4 बराबर 0 हो या फिर x + 2 बराबर 0 हो। तो देखिए, x -4 है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, या
एक्स बराबर, ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2। अब देखिए, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक बराबर कितने हैं, 4 व माइनस 2 हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि द्विघात बहुपद है, उसके कितने शून्यक आएंगे, 2। तो देखो 2 ही आए हैं, देखो 4 व माइनस 2, 2 ही शून्यक आए हैं। तो क्या हुए, ये तो हुए 2 शून्यक। अब बात करते हैं, सेकंड कंडीशन दे रखी थी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो जांच करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर प्लस के 4, देखो 4 दे रखा है, तो 4, फॉर्मूला देखिए पहले, फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 शून्यक होते हैं, मैंने इससे वाली वीडियो में बताया है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यक हुए, मान ली हमने, माना 2 शून्य द्विघात बहुपद के अल्फा बीटा है, तो इसका जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा जो फार्मूला होता है गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं द्विघात बहुपद के, गुणनफल के और योगफल का। तो देखिए, अब देखो शून्यकों का योगफल कितना है, तो शून्यकों का योगफल देखो 4 प्लस माइनस के 2, 2 ही तो शून्यक आए थे हमारे थे, 4 व माइनस 2 आए थे, तो हमने क्या कर दिया, इनका योगफल कर दिया। तो यहाँ देखिए 4 प्लस और माइनस की गुणा माइनस आती है, तो 4 माइनस के 2 बराबर कितना आएगा, 2। 4 माइनस के 2, 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए, मैंने 2 को लिख लिया माइनस 2/1, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस की जब गुणा करेंगे तो क्या आती है, प्लस आता है। ठीक है, तो ये 2 आ गए, प्लस आ गया, तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आ गया। तो देखो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक्स का गुणांक जो चाहिए वो किसका चाहिए, माइनस का। तो माइनस फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है, -2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -2 है क्वेश्चन में देखिए, और एक्स का गुणांक 1 है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
तो शून्य को होगा गुणनफल, देखिए शून्य को होगा जब गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणा -2, तो -8 बराबर -8 अपॉन 1 लिख सकता हूँ इसे। तो अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, तो -8/1 मैंने अपनी तरफ से लगा लिया। -8 अचर पद है और x स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका मतलब शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल क्या है, सत्यता की जांच हो गई, यानी कि क्या है, ये सत्य है। अतः तो हम लिखेंगे अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहला। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो लिख लिया हमने, दिया गया बहुपद है 4s² - 4s + 1। तो देखिए 4 और 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कोफिशिएंट A B C क्या है, कोफिशिएंट है। तो A और C की जब गुणा करेंगे यानी 4 एकम 4, तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही जोड़ के घटा के आना चाहिए 4 और गुणा करके आना चाहिए -4, सॉरी गुणा करके आना चाहिए 4 और जोड़ के घटा के आना चाहिए -4। तो देखो अगर मैं गुणा करता हूँ 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं गुणा करता हूँ तो देखिए गुणा करके तो आ गया हमारा 4 और जोड़ के घटा के आना चाहिए -4, तो -2 और -2 कितना होता है, -4। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4s² -2s + 1, क्योंकि -2s और -2s कितना होता है, -4s। यहाँ पे चेक कर लिया करो, क्योंकि जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो हमने चेक कर लिया कि -2s और -2s कितना हो गया, -4s। इसका मतलब सही है। तो देखो 2 यहाँ पर भी है और 4 के टेबल में यानी 2 के पहाड़े में क्या 4 भी आता है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और s कॉमन ले लेंगे। s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, तो 2s ले लिया कॉमन मैंने, तो क्या बचा यहाँ पर, 2s बचा माइनस यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी नहीं है, s यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पे माइनस के मैंने क्या ले लिया, 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस ले लिया, तो -2s - 1। ठीक है, तो देखिए 2s यानी 2 गुणनखंड क्या होंगे उसके, 2s - 1 और 2s - 1। तो ये आ गए गुणनखंड। तो देखो (4s² - 4s + 1) का मान 0 होगा जब 2s - 1 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0 हो, तभी बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा। तो s बराबर इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 गुणा में है तो एक भाग में आ जाता है, तो s का मान कितना आ गया, 1/2। यहाँ देखिए ऐसे ही ये सेम हो जाएगा,
इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा, ये गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसके शून्य हुए क्या हुए, 2 हुए। कौन कौन से, 1/2 और 1/2। तो इसीलिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य का 1/2 व 1/2 है। ठीक है, अब जांच करते हैं। शून्यकों का योग करते हैं तो देखो 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आ गया, 1/4। ये क्या है, अचर पद। सॉरी, देखिए इसे दोबारा से गुणा नहीं करनी है, हमें जोड़ना है। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधा, और आधा कितना हुआ, 1 हुआ। कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 4/4 यानी 4/4, 4 एकम 4, तब भी 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस से क्या कर दी, गुणा कर दी। माइनस से क्या कर दी, गुणा कर दिए। तो माइनस माइनस की गुणा क्या आती है, प्लस आती है। तो प्लस आ जाएगा 1। तो देखो -4 क्या है, s का गुणांक। -4 है s का गुणांक, और 4 क्या है, s² का गुणांक। s² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। 1/4 आ गया। एक क्या है, अचर पद है। एक क्या है, अचर पद है। और 4 क्या है, s² का गुणांक। s² का गुणांक क्या है, 4 है। तो देखिए शून्यकों का योग यानी कि s माइनस s का गुणांक। तो s का गुणांक कितना है, -4 है। यानी s का गुणांक कितना है, -4 है। तो -4 क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे ही s² का गुणांक कितना है, 4 है। तो s² का गुणांक कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही देखो शून्यकों का गुणनफल में देखो अचर पद कितना है, 1 है। तो हमारा अचर पद 1 हो गया। s² का गुणांक कितना है, 4 है। तो s² का गुणांक 4 हो गया। अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। देखो किसी को -4 और माइनस का 1 है तो माइनस माइनस की गुणा क्या आती है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि -4 यानी माइनस और -4/4 ये भी ले सकता हूँ मैं इसे, तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखिए माइनस और माइनस की गुणा क्या आती है, प्लस आती है। तो 4 से 4 बार काटूंगा तो 1 आएगा। समझ में आया, यही मैंने लिखा था इससे पहले में, ये वाला जो मैंने लिखा है ये हमने लिख लिया है। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच गुणांकों और शून्यकों लिख लेना, और शून्यकों
शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 माइनस 7x। तो दिया गया बहुपद क्या है 6x² माइनस के 3 माइनस 7x। तो देखो ax² प्लस bx प्लस c की इसे फॉर्म में लिखते हैं। तो अचर पद को हम क्या कहाँ ले जाते हैं, सबसे पीछे। तो व्यवस्थित करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे। तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 हमने अरेंज कर लिया, इसे व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए 6 कितना होता है 18। तो 18 तो आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ के और घटाने पर आना चाहिए कितना माइनस के 7। तो देखो 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और माइनस के 9 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 7 बचेगा। तो आ गया, नहीं गुणा करके आ गया 18 और घटा के कितना आ गया माइनस के 7। तो देखिए सही है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 6x² माइनस के फैक्टर 9x और माइनस के 9x प्लस के 2x, माइनस 9x प्लस के 2x माइनस के 3। तो मैंने बताया कि माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 7x। इसका मतलब फैक्टर सही है। तो यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 3 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया कॉमन, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो 3x ले लिया कॉमन। तो x माइनस के 3 प्लस 2x, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 2x और 3 है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 1 कॉमन ले लेंगे। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन मान लेते हैं। तो 2x माइनस के 3, सॉरी 2x होना चाहिए क्योंकि 3 दूनी 6। तो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। तो हमारे फैक्टर आ गए 3x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3। लिखेंगे 6x² माइनस के 3 माइनस 7x का मान 0 होगा जब x माइनस 4 बराबर 0, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का मान 0 होगा जब 3x प्लस 1 का मान 0 हो या 2x माइनस 3 का मान 0 हो। तो देखिए 3x बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे ये 2x बराबर माइनस ये 3, क्योंकि माइनस का राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर माइनस के 1/3 या x बराबर 3/2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो इसके शून्य कितने हुए 2 हुए, तो माइनस के 1/3 और 3/2। तो लिख लिया हमने 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य बराबर कितने हैं माइनस के 1/3 भाग 3/2 हैं। अब जांच करते हैं। जांच, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस के 1/3 प्लस के 3/2। तो मल्टीप्लाई कर ले ली कैंची की, तो -2 प्लस के 9/3 दूनी
6। तो कितना बचा, 9 में 2 गए 7, 7/6। मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के 7/6, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगी, तो प्लस के 7 हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा ये। तो देखिए शून्यकों का जो योगफल है कितना आएगा, 7/6। तो माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दी, तो माइनस और माइनस की गुणा कितनी आएगी, 7/6। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना आ गया, -7, और एक्स स्क्वायर गुणांक आ गया 6। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो माइनस के 1/3 गुणा 3/2, 3 से 3 कट गया, तो माइनस के 1/2 आ गया। अब -1/2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 3/6, यानी -1/2 को लिख सकता हूँ माइनस के 3/6, क्योंकि मैं काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस के 1/2 ही आ जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक बनाने के लिए मैं गुणा ऐसा कर रहा हूँ। तो -3/6 देखिए, -3 है अचर पद और 6 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का, एक्स है ना इसमें, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन ले लिए मैंने, 6x² - 7x - 3। तो देखो -x का गुणांक कितना है, -7 है, तो x का गुणांक कितना आ गया, -7 आ गया। ऐसे ही x² का गुणांक 6 है, तो x² गुणांक कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए अचर पद कितना है हमारा, -3, तो -3 क्या है, हमारा अचर पद है, और x² गुणांक कितना है, 6 है, तो x का गुणांक कितना आ गया, 6 आ गया। अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है।